टू मच है ये लोग। अरे मैं तो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अरे एक चाय के लिए कोई इतना बड़ा बवाल करता है क्या? है? बातें तो सुनो उनकी, रसोई संभालेगी मेरी बेटी, माय फुट। उनको बहू चाहिए, घर में काम करने वाली बाई, सारे के सारे गंवार है। बट प्रताप, ध्रुव तो ऐसा नहीं चाहता ना। इंपॉर्टेंट है कि ध्रुव क्या सोचता है। वो तो सोनम की सोच, उसके सपनों के साथ खड़ा है, प्यार करता है उससे, और सोनम भी तो अपनी मर्जी से इस घर में शादी करना चाहती है। प्रताप, अरे छोड़ो ये बातें, लेकिन हमें तो अपनी बेटी को समझाना होगा ना कि ये घर उसके लिए कीचड़ है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि दलदल है। अगर एक बार इस घर में फंस गई ना तो इस दलदल में फंसी रह जाएगी वो। रही बात उस ध्रुव की, है तो इन्हीं का बेटा ना, है? और सिर्फ पति के प्यार से कुछ नहीं होता। एक मिनट, ये क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या प्रताप, जिसे लाइफ में कभी पति का प्यार मिला ही नहीं? एक्चुअली इस बारे में हम बात ना करें ना तो बेटर होगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की लाइफ मेरी तरह लोनली ना हो, उसे उसके पति का प्यार मिले और ध्रुव उसे वो प्यार देगा। एक्चुअली पति पत्नी की तरह हमारा रिलेशनशिप जैसा भी रहा हो प्रताप, बट एज पेरेंट्स हमने हमेशा यही चाहा है कि हमारी बेटी इंडिपेंडेंट बने, अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सके। एंड आई ट्रस्ट सोनम्स डिसीजन, और तुम्हें भी करना होगा। इनका फ्यूचर चाहे जैसा भी हो, हमसे तो बेटर ही होगा। कम से कम हाई क्लास के फेक वैल्यूज के बोझ के तले दबकर जिंदगी भर खुश रहने का दिखावा तो नहीं करना पड़ेगा ना। यहाँ झगड़ा या प्यार जो भी मिलेगा, पूरा मिलेगा, प्योर मिलेगा। Hello, Mrs. Pawar. How are you? I'm good. I'm good. हाँ, शादी पोस्टपोन तो हो गई है, बट प्रताप ने कह दिया है इसे वेडिंग की ग्रैंडनेस में कोई कमी नहीं आने वाली। What are you saying? मैंने आपको अपनी ज्वेलरी नहीं दिखाई अभी तक। I just forgot. मैं अभी भेजती हूँ आपको। इनफैक्ट आपको कुछ चाहिए मेरे ज्वेलर से तो आप बता दीजिए। कसमाए हलचल, कहाँ न्यूज फैला रहा है ससुरा? भैया, ये बांसुरी वाला ही ना असली कोरोना हुई गवाह है। शुक्ला के घर गया था भैया बल्ब बदलने, अब बखैती में बक दिया कि भैया की बीवी को तो चाय बनानी भी नहीं आवत है। झाड़ दो उसकी बकैती, ठीक है, और दबा के 2 कंटाप रसीद दो, ज्यादा चल रही है उसकी जबान। और पूछो किस किस के घर जाके बक के आया है यार। बेहुदा लॉकडाउन में घरों में लोग बंद हैं, ये कहाँ उड़ता फिर रहा है कबूतर? और किसी को नहीं बोले भैया, और शुक्ला को भी हम नहीं बोले। वो तो आज किस्मत में मार खाना लिखा था, अब इसलिए मुंह से फिसल गया। भैया, बचपन में ना रामलीला में इसीलिए विभीषण बनता था, घर का बेदी लंका ढाए। भैया, ये लंदन का लंदन ही रहेगा। ई बार छोड़ दो भैया, आगे से और किसी से ना कहीं। अब जो रायता फैलाए समेटेगा कौन? ऊका हम चाट जाएंगे, वापस जाके शुक्ला के यहाँ बोल देंगे कि हम तो फेंक रहे थे। अब कोरोना के चलते इतना फेंका फेंकी हो रही तो हमने भी कर दी थोड़ी फेंका फेंकी। अबे यार हलचल, इसकी बकैती चल रही है, हम बता रहे हैं, अभी भी चल रही है इसकी बकैती। इसको ले जाके चटाओ और बांध के रखो, बता रहे, वरना हम लोगों में कोरोना यही फैलाएगा ससुरा। जी भैया। भैया, एक और बात हमारे दिमाग में आ रही है, मैं पूछना चाह रहे हैं। पूछो। सही में भाभी चाय वाय बनाने में लुल है? हाँ यार, बताएंगे तुमको, बैठ के आराम से बताएंगे यार, तुम टेंशन ना लो हलचल। तुम बस इस ढोलक को संभालो यार, जो कहीं भी जाके बज पड़ता है। रखते हैं यार। क्या हुआ बीबी? कौन है जो ढोलक की तरह बज रहा है? अरे हमारा दोस्त बबलू बाहर जाके सबको बता दिया कि तुमको चाय बनानी नहीं आती है। तुम टेंशन ना लो, हम सब संभाल लेंगे। ध्रुव, मुझे वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, घर पे तो सबको पता चल ही चुका है, अब बाहर वालों को भी पता चल गया तो और क्या बुरा हो जाएगा। और वैसे भी बाहर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरी प्यारी सी भोली सी सोनम, तुमको सच में ऐसा लगता है कि उससे कुछ बुरा नहीं हो सकता है? सोनम, हमारे यहाँ जब बात निकलती है ना तो सच में दूर तक जाती है, और ये बात फैल गई
तो प्रयागराज में जितने भी लोग हमें जानते हैं और जितने नहीं भी जानते हैं, सबसे पहले तुमको करेंगे जज, फिर हमको, फिर अम्मा को, फिर कोई किसी दिन घूमते घुमाते अम्मा को कह देगा, का हो हम सही सुने रहे, आपकी बहुरिया जो है उसे चाय बनाने में लुल है, फिर भी आप उसे अपना ही लिए। क्या करिएगा, किस्मत की बात है, बहुत भाग्य से मिलती अच्छी बहू। और ये सुनकर हमारी अम्मा और परेशान हो जाएंगी और सारी बात घूम घुमा कर तुम पर आ जाएगी वापस, और फिर तुम मुझे देखकर कहोगी, ध्रुव, व्हाट इज दिस? What is this, ध्रुव? बात को समझी जो हम बताना चाह रहे हैं कि इस चाय के रायते को संभालना कितना जरूरी है। अरे नहीं नहीं, पोस्टपोन नहीं करना है, कैंसिल ही करना है। हाँ हाँ, 100% श्योर। थैंक यू। सब बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं? अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या करे, कोरोना ने ना सबका अच्छा बिगाड़ के रख दिया है। पूरा पैसा दे देगा ना सब, टेंट वाला, कैटरिंग वाला, घोड़ा घोड़ी वाला, बैंड वाला। नहीं नहीं, कोनो कोनो बदमाशी करता है भाई, पैसा काट लेता है। देखिए अब हमको अच्छा नहीं लगेगा ना, आपका नुकसान हो, आप हमरे संबंधी ठहरे, आपका नुकसान हमारा नुकसान है। देखिए मैं ये टेंट वाले, बैंड वाले या फिर ये कैटरिंग वालों को नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने ये सारी डील जो है वो एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी को दे रखा है। बस एक ही डील कैंसिल करनी थी जो मैंने कर दी, और हाँ वो सारा पैसा लौटा रहा है, सिर्फ 25% वो कन्विंस फीस काट रहा है। का 25%? कौन बात का कन्विंस भाई है? जब सब कैंसिल हो गया है तो आप सीधे सज्जन आदमी हैं, आपको बेवकूफ बना रहा है। बड़े शहर के कंपनियों की यही समस्या है, उनके पास गए नहीं कि कुछ परसेंट चूस ही लेंगे। अब अंग्रेजी में वेडिंग प्लानर का बोल दिए, बस 25% घसीट लिए। आप ऐसा कीजिए, नंबर दीजिए उसका, नंबर दीजिए नंबर। शशिकांत जी, आप बार बार बड़े शहर वालों को गालियां क्यों देते हैं? अभी नुकसान तो सभी का हुआ है ना, उनका भी हुआ होगा, और फिर 25% काट लेने से मेरी जेब में डेंट थोड़ी पड़ जाएगा। अरे पर काहे काटेगा, जब काम ही नहीं किया तो नुकसान का हुआ है? हमने भी कैंसिल करवाया ना अपना बुकिंग, किसी ने एक पैसा नहीं काटा। सबने ही कहा कि जब आगे शादी कीजिएगा तो हम ही से बुकिंग करवाइएगा। आप इस सब कंपनियों के चक्कर में एकदम मत पड़िए, हम सीधा करते हैं उनको। धीरज, धीरज। हाँ बाबूजी। इधर आओ बेटा, इधर आओ, नंबर लो इनसे। अरे मुंबई का कोई वेडिंग प्लानर है, सीधे गर्दन काट रहा है इनका। 25% घसीट लिया, इनको समझे में नहीं आ रहा है। तुम नंबर लेके फोन लगाओ इसको, कड़क आवाज में 10-20 गलियाओ उसको, अपने आप डर के ना सारा पैसा लाके सामने रख देगा। और उसके बाद भी अगर नहीं मानता है ना तो हलचल को फोन करो, उसका कोनो भाई है वहां के झुग्गी झोपड़ी का दादा है, जाके सीधे ठोक देगा। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं नंबर जी, आप नंबर दीजिए। अरे नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगा। अरे शशिकांत जी क्या कर रहे हैं? नहीं शशिकांत जी, अरे क्या ठोकने की बात कर रहे हैं आप लोग? क्या मार पिटाई की बात कर रहे हैं? मैं संभाल लूंगा ना, मैं बात कर लूंगा मैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। का कह रहे हैं? अच्छा तो अब क्या करें? अच्छा ठीक है पंडित जी प्रणाम। एनी प्रॉब्लम? ध्रुव, सोनम, नूतन देवी, सुभद्रा जी, चलिए सब लोग आइए। जी बाबूजी। दीपा, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? बाबूजी क्या हुआ? क्या कहें बेटा, अच्छा तो नहीं हुआ है। पंडित जी का फोन आया था, कह रहे थे कि कुंडली पत्रा सब मिलाने के बाद हुई नतीजे पर पहुंचे हैं। पंडित जी ने जो डेट दिया है वो डेट पर शादी नहीं हुई, तो 2020 में कोनो डेट नहीं ना,
हाय दैया। माने 2020 में शादी का कोनो दूसरा डेट है ये नहीं। व्हाट? अरे पूरे साल नहीं है। ओह गॉड, अब क्या करेंगे? ये तो काफी बैड न्यूज़ है। सेम डेट पे शादी होना इम्पॉसिबल है लॉकडाउन की वजह से। हाँ हाँ, लेकिन अब शादी ब्याह के लिए दिन तारीख देखना तो जरूरी है ना। कहा है कि चाय बनाने में कोई किसी की मदद कर भी दे, लेकिन अगर देव पितर नाराज हो जाएंगे तो कब बड़ी बहू छोटी बहू के लिए उन्हें मना लेंगी भैया। लॉकडाउन की वजह से शादी हो नहीं सकती और अगले 1 साल तक शादी की कोनो तारीख है नहीं। ये तो बहुत ही दुख की खबर है। अब जैसी भी न्यूज़ हो, सोनम के लिए हमने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए होल्ड बैक नहीं किया है। अब उसकी शादी की बात है तो अगर मगर क्यों करेंगे। हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। अब उसके लिए भले हमें 9 महीने तक इंतजार क्यों ना करना पड़े। आप क्या बात कर रहे हैं डैड? अगले साल के लिए तो हमारे कुछ और प्लान्स हैं। ये सब क्या हो रहा है ध्रुव? भाई साहब सही कह रहे हैं। हमने भी कभी अपने बेटे के लिए कहीं कोई कमी नहीं रखी। जहाँ 19 चाहिए था वहाँ 21 किया, तो फिर शादी के लिए हम पीछे क्यों हट जाए? लड़का है, हमारा बेटा है, हम इसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बाकी फैसला तो अब ध्रुव के बाबूजी के हाथ में है। अब है ऐसे सोचते रहोगी तो सारी जिंदगी सिरदर्द की दवा खाने में गुजारोगी। संजोग से मौका हाथ लगा है भाऊजी। देखो, लॉकडाउन में तो कोई शादी होने से रही। पंडित जी से कहो कि शादी की तारीख लॉकडाउन के बाद 1 साल तक कोई ना निकाले। बहुत से महीनों का टाइम मिल जाएगा। और शादियों का क्या है, आजकल तो 2-2 दिन में शादियां टूट रही हैं। 8 महीने मिल जाएंगे। अब 8 महीने में तो हम पूरे प्रयागराज की शादियां तोड़वा दें। हेलो हेलो, पंडित जी, आपसे एक विनती है। कोई भी शुभ काम सबके राय बात से ही होना चाहिए। और जब सबकी मर्जी ही है कि शादी अगले साल ही हो, तो ठीक है, शादी अगले साल ही होगी। कह ध्रुव, क्या कहते हो? ठीक है ना? ठीक तो नहीं है पा? आपने पंडित जी से पूछा क्या? इस साल की कोई एक भी डेट नहीं है। एक बार मैं बात करती हूँ ना पंडित जी से, शायद कोई रास्ता निकलेगा। हाँ भाऊजी, पंडित जी क्या पता कोई उपाय निकाल दें। जिस डेट पे शादी नहीं हो सकती
पूजा पाठ करके कोई नई डेट निकाल देंगे। हम बात करके देखते हैं। अरे क्या कर रहा है ध्रुव, क्या कर रहा है तू? शादी ब्याह का मामला है, तो थूक में सत्तू गूंथने जैसा तैसा काम नहीं कर सकते हैं ना भैया। हम जानते हैं कि आजकल लोग भादो भदवार में भी कोर्ट कचहरी में जाके शादी ब्याह कर लेते हैं, लेकिन उबला तोड़ने के लिए फिर उन्हीं कोर्टों के चक्कर भी तो लगाने पड़ते हैं कि नहीं। अब आप लोगों ने सारी जिंदगी पंडित जी से पूछ के उनकी तारीखों पे सारे शुभ संस्कार किए हैं। अब अपने ध्रुव की शादी के लिए हम इन्हीं पंडित जी की निकाली हुई तारीख पे डॉट करेंगे का?